नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। जैसा कि आप लोगों को पहले पता हो कि बीएसएफ ट्रेडमेंट में भर्ती आ चुकी थी। पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और उसमें भी आप लोगों को पता होगा। और तो इस बहुत सारा इंतजार था कि आप लोगों का ये फॉर्म कब आएगा, ऑफलाइन जो फॉर्म है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका फॉर्म आ चुका है और भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको दिखाएंगे डाउनलोड करके। और मैं इसमें आपको बताएंगे कि आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करो, क्या क्या आपको मांगा गया है और उसमें आपको पूरी सावधानी बरतनी है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या भरना है और कैसे भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और 2019 की पोस्टें हैं, तो बिल्कुल जो कि इस पर दिखाई पड़ रहा है ये फॉर्म है, तो बिल्कुल ये फॉर्म है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो जी हाँ, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल प्रेस कर दीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को पता चल सके। क्योंकि मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, लेकिन लोगों को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। तो ज़रूर आप बिल्कुल कमेंट किया करें, जिससे मुझे पता चलता है कि लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है, कौन सा उनको कमी है, क्या है, तो उसको मैं बताने की पूरी कोशिश करूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं कि अपना फॉर्म कैसे आप अप्लाई करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको बस ये टाइप करना है BSF.NIC.in कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका पेज ऐसे खुल जाएगा। ये ऑफिशियल साइट है। साइट पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर चले जाना है। सबसे नीचे आते हैं, यहाँ रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं उसके नीचे आपको एक दूसरा नीचे दिखाई पड़ेगा रिक्वायरमेंट, आपको उसी पे क्लिक कर देनी है। आपको जैसे इस पर क्लिक करते हैं इसकी सारी जो फॉर्म होते हैं ओपन हो गए हैं। देख लीजिए ये जो फॉर्म है इसमें आपका रेफरेंस नंबर जो रहता है, जो कि आपके सब्जेक्ट हैं, और ये लास्ट डेट दिया है और डेट पब्लिश यानी कि 4 तारीख, यानी कि 4/2 को, और आज 5 तारीख जो कि एक दिन अभी हुआ है अभी। तो इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों जरूर इसको लाइक करिएगा। तो चलिए मैं आपको फॉर्म अप्लाई फिल करके बताता हूँ। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे डाउनलोड होता है जैसे आपको हम बताते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। इसका जो नोटिफिकेशन और फॉर्म दोनों नीचे है, तो आप भी अपना ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको पता है क्लोजिंग डेट आपकी 3 मार्च, जो कि अभी 1 महीने आपको इसको फिल करने के लिए आपको दिया गया है। जो कि और नॉर्मल एरिया के लिए जो हीलिंग पॉइंट से हीलिंग एरिया से आते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, उनको 18 मार्च तक आपको दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको पहले पता होगा। 1763 पोस्टें थी, इसमें आपको स्टार का चिन्ह लगा दिया गया। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, तो स्टार का चिन्ह ये बढ़ भी सकता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो चलिए आपको कुछ ना बताते हुए आपको सारी चीज़ें पता है। उसमें आपको मेन चीज़ आपको क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको अपने एरिया जो रहता है, ठीक है, जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं तो आज जी BSF यहाँ से आते हैं, तो आपको जो आपको फिल भेजना है, आपको फॉर्म इस एड्रेस पे आपको फॉर्म को भेजना है। तो सारे लोगों का जो है, सभी लोगों का ये दे दिया कि आपको किस पे फॉर्म भरना है। और मैं आपको बता दूं, कल मैं फॉर्म को लाके इसका प्रिंट आउट निकाल के आपके सामने मैं इसको फिल करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे इसमें। तो अभी मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, यदि आप अपना कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए और इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, सभी लोगों का पूरा दिया गया। आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ज़रूर देख लीजिएगा और अपना कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो सबसे नीचे हम आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं आपको बताने से, इसमें आपको नहीं बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म को भर के आपको बता देते हैं। कल मैं आपको बता सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है और इसके बारे में हाइट वेट चेस्ट जो भी चीज़ें हैं, आपकी सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊँगा। तो आज ज़्यादा समय नहीं है, तो ताकि आपको थोड़ा सा बता दें जिससे आपको फॉर्म को फिल करने में आसानी रहे। तो बहुत लंबा सा ये नोटिफिकेशन है। आपको यहाँ पर जो 14 नंबर पेज है इस पे है, ये आपको यही भरना है। आपको क्या करना है, आपको जो सबसे पहले नेम ऑफ द ट्रेड पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसमें आपको ओनली, जैसे इसमें आपको एक ही बना, ईच कैंडिडेट अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 ट्रेड ओनली, यानी कि जितने भी इसमें ट्रेड्स हैं उसमें से आपको बस एक ही अप्लाई करना है, सारे अप्लाई नहीं करनी है। तो आपको वहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं, जिस ट्रेड में अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपको लिख देना। एक आपके फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और आपके जो फुल नेम है जो ब्लॉक लेटर में, यानी कि कैपिटल लेटर में, बड़े लेटर में आपको सारी इसमें फिल कर देनी है। फिर आपके पिताजी का यानी फादर नेम आप भी आपको यहाँ पूरा फिल कर देने, कैपिटल लेटर में लिखना है, आपको स्मॉल लेटर में बिल्कुल नहीं लिखना है। फिर आपका तीसरा नंबर आता है आधार कार्ड आता है, आपको आधार कार्ड पे यहाँ क्लिक कर देना है। फिर आपका
कास्ट आता है, जिस कैटेगरी जो आता है, जब जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी कुछ भी हैं तो आप उसको टिक लगा दीजिएगा। फिर आपका जेंडर जो आता है, मेल है कि फीमेल है, आप भर दीजिएगा। आप मैरिड हो कि नहीं हो, मैरिड है तो मैरिड करिए, अनमैरिड था मैरिड कर दीजिए। नेशनलिटी क्या है तो आप ये आप इंडियन डाल दीजिएगा। नेम ऑफ स्टेट क्या है, जब आप किस स्टेट से आप उसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अब डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देनी है, जिसमें आपको जैसे 16/08/1997 जैसे किसी का हो तो पूरा ऐसा आपको भर देनी है। अब उसको क्या करना है, उसी पे आप अब इसी के हिसाब से आपको तो 1 अगस्त 2019 के हिसाब से आपकी एज कितनी हो रही है वहाँ भी आपको काउंट करके आपका ईयर कितना हुआ, मंथ कितना हुआ, दिन कितना हुआ, आपको उसको कर लेना है। ठीक है, तो जैसे 16/08/1997 में आपको घटाना है तो आपको क्या कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें आपको बता दें 01/08/2019 में ऐसे घटा दीजिएगा। 16/08/1997 था, ऐसे आपको घटा देनी है। तो आपका जो आएगा आपको यहाँ पर इसको फिल कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ आप की कि आपके क्या होगा, आप परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, इसमें पिन कोड के साथ आपको डालनी है, यहाँ पर सारी चीज़ आप डाल दीजिएगा। फिर आपकी मोबाइल नंबर आपकी यहाँ पड़ेगी, ईमेल आईडी आपको यहाँ पड़ेगी। फिर पोस्टल एड्रेस यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हो, ये तो या अस्थाई ये अस्थाई, जहाँ पर आप किसी और जगह रह रहे हो तो भी वहाँ पर डाल सकते हैं। ये तो आपका वही है जहाँ पर रहते हो तो आपको दोनों वहीं पर डाल देनी। फिर आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। तो ये चीज़ें हो गई। रीजन आप टिक करना है, आप किस में आते हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, अदर्स कुछ भी आते हैं तो आप इसको यहाँ पर ये डाल दीजिएगा। अब ठीक, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, कल आपको मैं इसको फिल करके आपको बताऊँगा कि इसमें अब आपको यहाँ पर फिल करना कि एजुकेशन क्या आपकी, आप 10th हो कि 12+2 हो, ग्रेजुएशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी यहाँ है तो आप इसको मिनिमम आपके 10th पास होना इसमें ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस आपके साथ आप ट्रेड टेस्ट में आपकी जो टिक लगानी है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस है कि ITI की हैं तो भी आप उसको जरूर लगे, क्योंकि इसमें ITI मस्ट है। आपको ITI है तभी आप इसको फिल करिएगा, अन्यथा फिल मत करिएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो ऊपर हाइट दी गई है, आपको मैं बताऊंगा इसमें जो हाइट आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें दिखाई गए हैं कि आपकी हाइट कितनी है। तो आपको हाइट सेंटीमीटर में 167 है आपको, वहाँ तक अब 80 से 85 आपको भर देनी है। 80 से 85 अब KG आपको कितना है, आपको वेट अपना खुद देख लेना और उसको भर देना है। बनने के बाद आपका एम्प्लॉय एंड योर पोस्ट ऑफ सर्विस नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय ETC कुछ है तो बिल्कुल नहीं है तो आप नो भर दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। BSF पर्सन है तो इसमें जैसे नो भर दीजिएगा। एक्स सर्विस मैन है नो कर दीजिएगा। ये चीज़ें होती है। वेदर द क्लाइमिंग एज रिलेशंस में आपको यूज़ करना है, आपको एज की छूट चाहिए तो आपको यस कर देनी है, अन्यथा नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पर डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू, ये जो चीज़ें टीम्स इसके अनुसार जो है तो ये कुछ आपको भरना होना नहीं है, आपको कुछ मत भरिएगा। फिर पोस्टल आइडेंटिफिक मार्क जो होते हैं आपके, कुछ ऐसे चिन्ह बताने हैं जो आपको शरीर पे हैं, किसी के तिल होते हैं सीने पे या कट होता है तो कुछ आपको वहाँ पे मोल हो या कट हो कहीं पे आपको दो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क बतानी है। अब बैंक ड्राफ्ट से भी आपको इसको आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं तो आपको 100 रुपये फीस लगने वाले हैं। लिस्ट ऑफ द इसमें आपको डालना है तो ये आपको कुछ नहीं, तो ये चीज़ें हैं। अब आपको बस यहाँ पर प्लेस डाल देनी है कि आपसे कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हो। फिर डेट यहाँ पर डालना है या फिर प्लेस डालना है, या थंब आपको बाएं हाथ का थंब यहाँ पर लगा देना, अपना यहाँ सिग्नेचर कर देनी है। तो ये चीज़ें हो गई। अब फिर नीचे आपका डॉक्यूमेंट्स PT के लिए यानी ये भी हम आपको वैसे ही डालना है। तो ये रोल नंबर तो भरना नहीं है, अब आपको स्टेट भर दीजिएगा। और इसमें क्योंकि देख लीजिए टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स भरना है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें नेम आप डाल दीजिए, पापा का नाम डाल दीजिएगा तो सारी चीज़ें आपकी हैं। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें थी तो मुझे जो बताना था आपको बता दिए, और मैं आपको सामने कल इसको फिल करके मैं आपको खुद दिखाऊंगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको कल जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चिंत वंदे मातरम।